अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छठी जमात की हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3, हड़प्पा तहज़ीब। हड़प्पा तहज़ीब आप लोग को पहले ही बता दिया गया है कि तहज़ीब कैसे डेवलप होती है। सबसे पहले इंसान बंदर जैसा था, उसके बाद वो हुनरमंद हुआ, उसके बाद वो अक्लमंद हुआ। जब वो अक्लमंद हुआ तो वो एक जगह पे रहना शुरू किया। जब वो रहना शुरू किया तो उसने खेती बाड़ी करना शुरू किया। उसके बाद रहन सहन उसका बदला। फिर एक बसा, फिर गांव बसा, शहर बसा, इस तरह की चीज़ें वजूद में आई। सेम इसी तरह से अब हम उस तहज़ीब के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक हड़प्पा नामी तहज़ीब है, ठीक है। तो सबक नंबर 3 हड़प्पा तहज़ीब में 3.1 हड़प्पा तहज़ीब, इसके बारे में क्या है कि हड़प्पा तहज़ीब पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा हड़प्पा एक जगह का नाम है। 1921 की खुदाई में हड़प्पा के मुकाम में पहली बार खुदाई हुई थी, इसलिए इस तहज़ीब का नाम क्या हो गया, हड़प्पा तहज़ीब। इसको सिंध तहज़ीब भी कहते हैं, ठीक है। और हड़प्पा के जुनूब में तकरीबन 650 किलोमीटर के फासले पे दरियाए सिंध की वादी में मोहनजोदाड़ो है, वहाँ पर भी खुदाई हुई। तो दोनों पर जो खुदाई में मिलने वाली चीज़ें हैं, अशिया तामीरा, दोनों सेम सेम है, दोनों यकसा दिखने, मुशाबिहत बहुत ज़्यादा थी। इसलिए बोला जाएगा कि हड़प्पा तहज़ीब बहुत लंबी चौड़ी इलाकों में फैली हुई थी, ठीक है। वो किन किन इलाकों में फैली हुई थी, यहाँ पे देखो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, दायमाबाद, ये मकाम पर भी इसके बाक़ियात मिले हैं। अब हम लोग मैप में देखेंगे, मैप में क्या दिखाई दे रहा है। दरियाए सिंध के शुमाल में देखो हड़प्पा का मकाम है, हड़प्पा का मकाम। तो हड़प्पा के जुनूब में दरियाए सिंध बहता है और उसके जुनूब में क्या है, मोहनजोदाड़ो है। ये दोनों मकाम पर खुदाई की गई तो दोनों पे जो चीज़ें मिली, अशिया मिली, वो कैसी थी, सेम सेम थी। और सेम इसी तरह से कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल, दायमाबाद, इन जगहों पर भी खुदाई की तो सब जगह पे सेम सेम चीज़ें मिली, ठीक। तो इस हिसाब से या फिर इस बिना पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा तहज़ीब बहुत लंबी चौड़ी दूर में फैली हुई थी, शुमालन जुनूबन फैली हुई थी। समझ में आई बात। अब 3.2 घर और शहर की मंसूबाबंदी। वो लोग जिस घर में रहते थे या फिर उन लोग का जो शहर था वो कैसा था, कौन सा स्ट्रक्चर बेस पे उन लोग बनाते थे, हम इस बारे में बात करेंगे। हड़प्पा के तहज़ीब के लोगों के मकानात पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। कुछ जगहों पर कच्ची ईंटों का भी इस्तेमाल किया उन लोगों ने। दरमियान में इन्हें बीचों बीच एक चौकोर आंगन खोल देते थे और चारों तरफ से कमरे हुआ करते थे। चौकोर आंगन में क्या होता था, गुस्ल खाना होता था, बैतुल खला होता था और कुआं हुआ करता था, ठीक है। आज भी देहातों में ज़्यादातर जो खपड़े के घर होते हैं उसमें बीचों बीच आंगन खोला जाता है और चारों बाजू से कमरे होते हैं, लेकिन आजकल कुआं वगैरह नहीं होता, ठीक है। और चौथा पॉइंट है, सड़कों पर पक्की ईंटों की नालियाँ हैं और सड़क जो नालियाँ हैं वो ढकी हुई है, ठीक है। पाँचवा पॉइंट है, गंदे पानी की निकासी का उम्दा इंतज़ाम है और नालियाँ ढकी हुई है। छठा पॉइंट है, सड़कें इस तरह से बनाई गई हैं कि दोनों एक दूसरे को जाविया कायमा पर कता करें। उसके बाद जो चौकोन इलाका बचता है उसमें क्या किया जाता है, शहर बसा दिया जाता है, घर की तामीर की जाती है। घर और शहर की मनसूबाबंदी समझ में आ गया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मोहरे और बर्तन। मोहरे क्या होती है, जो पैसा जिस तरह से हम लोग डॉलर इस्तेमाल करते हैं, सिक्का, उस तरह से वो लोग मोहरे या फिर शाही मोहर होती थी। और बर्तन जिसमें खाना खाया जाता है वो उन लोगों का किस तरह के होता था। मोहरे एक चौकोन मतलब चौकोन हुआ करता था, मुरब्बानुमा स्टेटाइट नामी पत्थर से बनाई जाती थी। और इन मोहरों पर क्या बैल, भैंस, शेर, हाथी जैसे जानवरों की शक्लें हुआ करती थी। और मुख्तलिफ़ किस्म की बनावट के बर्तन भी मिले हैं जिस पर काले रंग की नक्काशी की गई है। बर्तनों पर मछली के सफने, पीपल के पत्तों की डिज़ाइन बनी हुई है। हड़प्पा तहज़ीब के लोग मरे हुए शख्स को दफनाने के साथ मिट्टी के बर्तन भी दफना दिया करते थे। उस वक्त का मानना ये था कि मरने के बाद ज़िंदा होते हैं, इसके लिए उनको खाने पीने की जितनी ज़रूरत दुनिया में है उतनी ज़रूरत उन लोगों ने उन लोगों के कब्र में भी डाल दी। बात समझ में आ गई। मोहरे बर्तन के बारे में आप लोग को पता चल गया। अब है 3.4 बड़ा गुस्ल खाना। गुस्ल खाना आज के ज़माने में जिसको हम लोग स्विमिंग पूल बोलते हैं, सेम इस तरह से उस ज़माने में एक बड़ा सा पक्की ईंटों का गुस्ल खाना बनाया जाता था। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा गुस्ल खाना मिला है। इस गुस्ल खाने में तकरीबन 2.5 मीटर की गहराई है और 12 मीटर की लंबाई और 7 मीटर की चौड़ाई है। नंबर 3, पानी रिसने ना पाए इसके लिए हौज़ के अंदर क्या किया गया, पक्की ईंटों की दीवारें खड़ी कर दी गई है।
और नंबर 4 उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं। नंबर 5 हौज़ का पानी बदलने का भी इंतज़ाम किया गया है। गुस्लखाना समझ में आ गया। अब है 3.5 अवामी ज़िंदगी। अवामी ज़िंदगी मतलब जो लोग रहते हैं, हम जैसे लोग जो रहते हैं, वो लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या काम करते थे, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। हड़प्पा तहज़ीब के लोग काश्तकारी करते थे, मतलब खेती-बाड़ी करते थे। क्या-क्या? नंबर 2 गेहूँ, जौ इनकी ख़ास फसलें थी। नंबर 3 राजस्थान में जो जौ और गुजरात में नाचने की फसल उगाई जाती थी। इसके अलावा मटर, तिल, मसूर की दालें भी उगाते थे। इन लोगों को कपास का भी इल्म था, मतलब वो लोग कपड़े भी बुनते थे। नंबर 4 मुजस्सिमों मोहरों से इस बात का सबूत मिला है कि इस तहज़ीब के लोग कपड़े पहनते होंगे। नंबर 5 घुटनों तक की चादर औरत और मर्द दोनों का लिबास था। ठीक है। नंबर 6 जेवरात सोने, तांबे और कीमती पत्थरों के होते थे। सीप, कोड़ी, बीजों के भी जेवरात बनाते थे ये लोग और पहनते भी थे। नंबर 7 औरत मर्द कई लड़ियों के हार नंबर 7 औरत और मर्द कई लड़ियों के हार, बाजूबंद, कमर पट्टे ये सब पहनते थे और औरत बाजुओं तक की चूड़ियाँ पहनती थी, मतलब बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती थी। नंबर 8 खुदाई में एक मुजस्सिमा मिला है जिसने शॉल ओढ़ रखी है। शॉल पर 3 पत्तियों की नक्शनकारी की गई जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग किताब में देखेंगे, इसमें भी दिखा सकती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए लास्ट में एक शॉल ओढ़ रखी है एक मुजस्सिमे ने, 3 पत्ती की फूल बनी हुई है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब पॉइंट नंबर 3.6 तिजारत मतलब बिजनेस। उन लोग क्या काम करते थे? हड़प्पा तहज़ीब के लोग भारत और गैर मुल्कियों से तिजारत किया करते थे। नंबर 1 यानी उन लोग अपनी कंट्री में नहीं, बाहर की कंट्री से भी लेन देन करते थे। नंबर 2 दरियाए सिंध में आला दर्जे की कपास होती थी। आप लोग को पता होगा खेती बाड़ी करने के लिए, किसी भी फसल को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और दरियाए सिंध बहुत बड़ी दरिया है। यहाँ पर ही ये तहज़ीब की नशोनुमा हुई, इसलिए यहाँ पर कपास सबसे ज़्यादा पैदा होती थी जो मगरबी एशिया, जुनूबी यूरोप और मिस्र जैसे मुल्कों को बरामद की जाती थी, मतलब बेचा जाता था। नंबर 3 कश्मीर, जुनूबी भारत, ईरान, अफ़गानिस्तान, बिलोचिस्तान से चांदी, जस्त, कीमती पत्थर, दीवार की लकड़ी वगैरह लाई जाती थी। ठीक है। नंबर 4 गैर ममालिक से नंबर 4 गैर ममालिक से तिजारत खुश्की और बहरी दोनों रास्तों से हुआ करती थी। खुश्की क्या मतलब सूखा हुआ बाय रोड, और बहरी समुंदरी रास्ता। ठीक है, दोनों से तिजारत हुआ करती थी। नंबर 5 लोथल के मकाम पर बड़ी बंदरगाह दरियाफ्त हुई है। मैप में देखेंगे हम लोग लोथल कहाँ है। यहाँ पर देखो जुनूब की सिमत में, यानी धोलावीरा, रोजड़ी, रंगपुर, दायमाबाद के ऊपर लोथल आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर सबसे बड़ी बंदरगाह है और ये मशरक़ तो लूथल के मुकाम पर बड़ी बंदरगाह है जो जनूब की सिमत में है, जहाँ तिजारत बहरे अरब के साहिल से हुआ करती थी। लूथल के मगरिब की सिमत में क्या है, बहरे अरब है, तो वहाँ से तिजारत हुआ करती थी। अब है हमारा लास्ट टॉपिक 3.7 ज़वाल के असबाब। ये तहज़ीब बहुत ही ज़्यादा फली फूली है। अब इसका ज़वाल किस वजह से हुआ, इसके भी 3-4 नुकात हैं जो हम लोग बात करेंगे। नंबर 1 बार बार आने वाले सैलाब, बाहर से आने वाले हमलावर, तिजारत में कमी, ये असबाब भी बने हैं। नंबर 2 बारिश की मिकदार में कमी, नदियों का खुश्क होना, ज़लज़ला, सतह समंदर में तब्दीली जिसकी वजह से मकामात उजड़ गए। ठीक है। नंबर 3 बड़े पैमाने पर नकल मकानी, यानी जब बार बार सैलाब आएंगे, हमला आवर आएंगे, तिजारत में कमी होगी, बारिश नहीं होगी, खुश्की होगी, तो क्या करते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। तो इस तरह भी ये शहर खाली हो गया या फिर इस शहर का ज़वाल आ गया। अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। हम लोगों ने 5-6 पॉइंट पढ़े। नंबर 1 हड़प्पा तहज़ीब क्या है। नंबर 2 शहर यानी उसकी शहर की मनसूबाबंदी, घर कैसा है। नंबर 3 उसकी मोहरें और बर्तन क्या यूज़ करते थे। नंबर 4 उनकी अवामी ज़िंदगी क्या थी। नंबर 5 गुस्ल खाना। नंबर 6 तिजारत। नंबर 7 ज़वाल के असबाब। ये सारे टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर कर लिया, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया।
अस्सलाम वालेकुम।